So one of the following limbs of the Vedas is known for the explanation of meaningful of complex word. इनमें से कौन सा लिम्स है, लिम्स ऑफ वेदास है जो जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, जो जाना जाता है नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्स वर्ड। जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसको आसानी से समझाने वाला कौन सा वेदास में लिखा गया है, मतलब डिक्शनरी टाइप सोच सकते हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखा था तो हम लोग क्या था डिक्शनरी ढूंढते, तो वही कौन सा लिम्स था ऑफ वेदास में जहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ड, कौन सा वर्ड था आपका, ये था नीरू, नीरू कटा। ठीक है, नीरू कटा। ठीक है, ये वाला टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ता है, इसलिए देखा ना इधर से भी दे दिया गया। टोटल आपका 6 वेदांगस था। ठीक है, वेदांगस टोटल 6 वेदांगस था। उन लोग का नाम क्या क्या दे सकते हो, शिक्षा, चंदा, आपका भयंकरा, नीरुकटा, ज्योतिषा और कल्पा। ठीक है, याद रहेगा ना। मैं इसका ट्रिक समझा देता हूँ। देखिए आर्यन बुक में भी लिखा हुआ था, आप लोग सेंस से पढ़ा होगा तो ये वाला भी देख सकते हो। टोटल 6 लिम था। दिस आर द लिम्स ऑफ द वेदास। वेदास आर दी 6 लिम्स। आपको ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था टोटल कितना लिम्स है वेदांगस का। टोटल 6 नंबर ऑफ लिम्स है। दिस आर दी लिम्स ऑफ द वेदास। आपका लिम्स मतलब क्या, लेग होता है ना, वही। टोटल 6 है, जिसका नाम है शिक्षा। हम लोग से क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, कैसे प्रोनाउंसिएशन है। कल्पा रिचुअल, रिचुअल से रिलेटेड है। आपको ये मीनिंग पूछा जाता है इंडिविजुअल देखा ना, मीनिंग पूछा गया आपका। करण, करण व्याकरण जो होता है, व्याकरण हम लोग क्या होता है, ग्रामर, अभी भी बोलते हैं बंगाली में। निकरू कटा। ठीक है, निकरू कटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकरू कटा। आपका एथियोमोलॉजी, एथियोमोलॉजी मतलब क्या, इजी भाषा को, मतलब कठिन भाषा को आसानी भाषा में बुझाना। जैसे तो एथियोमोलॉजी का मीनिंग क्या है, दी स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। जो ओरिजिन हुआ था ना हिस्ट्री का, वर्ड का ओरिजिन जो पुराने समय हुआ था। देखिए मैं एक चीज़ बात समझा देता हूँ। पुराने समय में आपका द्रविडियन लैंग्वेज, सब लैंग्वेज होता था, और ऐसा भी लैंग्वेज है जो हम लोग को अभी तक पता नहीं है। उस वाला का स्टडी करना क्या बोला जाता था, वो सब पुराना स्टडी वर्ड को पढ़ना, क्या लिखा गया है उसको ट्रांसलेट करना, समझना। तो किस में आता है, एथोमोलॉजी। एथोमोलॉजी समझ में आया मैं क्या बोला, कठिन वर्ड जो पुराने समय लिखा गया था, जो हम लोग को अभी तक भी पता नहीं हो क्या लिखा गया था। तो उस तरह का वर्ड का व चीज़ों का पढ़ाई करने का क्या होता है, एथोमोलॉजी, द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ड, हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड एंड देयर मीनिंग। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, मतलब एक्सप्लेन करना कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये वर्ड, और कहाँ से है वर्ड पर्टिकुलर वर्ड, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, फिर आपका आता था चंदा। ये क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में समझा देता हूँ, चंद्र का मतलब क्या है। मैट्रिक्स क्या है, एक सिस्टम होता है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना। मैंने बोला था ना, कोई भी मेजरमेंट होगा उसका हमेशा 10 का घर में रखना है, ये सब तो इजीली समझ में आ जाएगा। मैट्रिक सिस्टम मैंने पढ़ाया था ना फिजिकल मेजर में, वही है मैट्रिक्स, ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, इसको बोलता है, क्या बोलता था उस समय, चंदा, चंदा। ठीक है, चंदा मैट्रिक सिस्टम, 10,000 वो सब का घर में। फिर ज्योतिष, ज्योतिष आपको एस्ट्रोलॉजी में आता है, ये तो आपको याद होगा। और कल्पा, कल्पा मतलब रिचुअल, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब शिक्षा। ये सब चीज़ है, आपको याद रखना है। और एक चीज़ है, आप लोग को कभी लगे ना कौन सा वेदास उपवेदास किसके अंदर है, जैसे कि मैंने ये आत्मा वेदास ये किसके अंदर आता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये वाला वीडियो देखने से यूट्यूब में समझेगा, उपनिषद ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना दिया इसका वीडियो। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी वेदांगास ऑफ आर देयर इन टोटल, कितना टोटल 6 वेदांगास है, और जिसमें से मैंने बोल दिया है 6। तो याद रखना क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो ना। फिर ये वाला देख सकते हो, क्या है, शिक्षा, शिक्षा के बारे में सब ठीक से लिखा गया है। शिक्षा में क्या था, प्रोनाउंसिएशन बोला गया था। प्रोनाउंसिएशन में क्या है, संस्कृत अल्फ़ाबेट कैसे बोलना है, एक्सेंट कैसे रखना है, बोलने का तरीका, क्वालिटी, स्ट्रेस, ये सब बोला गया है। ठीक है, फिर आपका चंदास, चंदास में मैंने क्या बोला, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मेजरमेंट का चंदास, चंदास में क्या, मैट्रिक सिस्टम।
दिस इज ए ऑक्सिलरी डिसिप्लिन हैज़ फोकस ऑन दी पोएटिक मीटर, ठीक है, पोएटिक मीटर इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द फिक्स ऑफ नंबर ऑफ सिलेबस पर वर्स। समझ में आया? पोएटिक्स मेजर मतलब आपका डिस्टेंस बोला ना, मैट्रिक्स मीटर्स में खेल करना है, किसमें फिक्स करना है नंबर ऑफ सिलेबस कैसे होगा। तो मतलब छंद होता है कि एक मतलब कितना मीटर से कितना लेना है, इंक्लूडिंग दी फीस नंबर ऑफ सिलेबस ऑफ वर्स, मतलब कितना से कितना तक नंबर तक लेके जाना, वही है मैट्रिक्स सिस्टम। फिर व्याकरण आ जाता है, व्याकरण मतलब ग्रामर और लिंग्विस्टिक आपको याद रहना, ग्रामर मैक्सिमम याद रहना, व्याकरण आपको याद रहता है। फिर ये जो पूछा गया था एनटीपीसी में क्या है, निरुकुटा। निरुकुटा किसके ऊपर रिलेटेड है, बोला गया मतलब जो कठिन से कठिन वर्ड है उसको एक्सप्लेन करना, कॉम्प्लेक्स वर्ड को। The proper meaning of the word, linguistic analysis to help the establish the proper meaning of the word। linguistic को मतलब एनालाइज करना है कि proper meaning of word। फिर कल्पा, कल्पा क्या है, द फील्ड फोकस ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर ऑफ द वैदिक रिचुअल, मतलब कैसे आपका रिचुअल करवाना है, होता है ना नियम होता है कि भगवान की पूजा होगा तो पहले वो फूल पत्ती दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, वो दिया, तो ये वही स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द वैदिक रिचुअल एंड रीड्स पैसेज रिचुअल एसोसिएट टू द मेजर लाइफ इवेंट्स सच एज बर्थ, वेडिंग, डेथ एंड फैमिली। जो मरने के बाद ये सब होता है ना, मरने के बाद जन्म लेने से, शादी से, रिचुअल उचुअल सब कहाँ पर लिखा गया, कल्पा में। फिर ज्योतिष तो आपको पता होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, सीधा एस्ट्रोलॉजी। फोकस ऑन टाइम कीपिंग के ऊपर। अभी देखिए ये सब चीज़ आपको कैसे याद रखना है, याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। देखो शिक्षा किसके ऊपर, प्रोनाउंसिएशन, मतलब कैसे बोलना है, कैसे इसको बोलना है संस्कृत में, तो उसमें दिया जाता है। शिक्षा से आपको कैसे याद रखना है, देखो शिक्षा हमें पूरा आना चाहिए, पूरा से हो जाए प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। देखो फिर आता है कल्पा को आपको ऐसे नहीं करना है, कल्पना। देखो कल्पना नहीं याद करना है, कल्पा को याद रखना। कर पाएगा ये नियम मतलब क्या, रिचुअल, ठीक है। कल्पा को ऐसे याद रखना है, कर पाएगा तू, नियम से क्या है, नियम क्या, रिचुअल है। कल्पा को ऐसे बोलना है, कर पाएगा क्या, रिचुअल, कर पाएगा रिचुअल तू, ये सब रिचुअल, मरने, जीवन का, शादी का रिचुअल कर पाएगा तू, कर पाए ऐसे हो जाए कल्पा, ठीक है। व्याकरण से ग्रामर तो आपको याद होना चाहिए था। फिर आपको होता है नाय क्रू निक्रुकटा मैंने बोला है क्या है, एंथियोमोलॉजी मतलब कठिन से कठिन वर्ड को आपको समझना है, एक्सप्लेन करना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड को, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड होगा उसके ऊपर पढ़ाई करना, क्या बोलते हैं, एंथ्रोमोलॉजी। देखो ये वाला कैसे याद आया तो निक्रुकोटा। देखो मैं क्या बोलूँगा मेरे दोस्त को, निग्रू क्या भाषा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स याद रखना, और आपको कॉम्प्लेक्स भाषा याद रखना। और एंथ्रोमोलॉजी, कॉम्प्लेक्स भाषा का पढ़ाई किसको होता है, एंथ्रोमोलॉजी बोलता है, ठीक है। निग्रू कोतो, तो निग्रू बोलने से तो हम लोग समझ में नहीं, कॉम्प्लेक्स भाषा होता है, तो एंथ्रोमोलॉजी उसको हो जाएगा, निग्रू कोटो से हो जाएगा आपका निग्रू काटा, निग्रू कोतो से होगा निग्रू बात बोलने वाला है तो उससे हो जाएगा निग्रू काटा। फिर आपका चंदा किससे है, आपका मैट्रिक्स सिस्टम से है। कैसे याद रखोगे, जो हम लोग को चंदा होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उससे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसका, डिग्री का, तो ये किसके रिलेटेड है, मैट्रिक्स सिस्टम, जहाँ पर मेजरमेंट होगा। ज्योतिष तो आपको एस्ट्रोलॉजी ये याद हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक है जो आपको याद रखना है, पूछा गया है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे याद कर लो।